सामने की दीवार में एक बड़ी सी दरार आ चुकी थी। नील किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। आयरिस और कैरी उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर तभी उसी दीवार से एक डरावनी चीज बाहर निकलती है, जिसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और चेहरा ढका हुआ था। अच्छा रहेगा कि हम यहीं पर इस भयानक चीज के बारे में जान ले। तो असल में दोस्तों, तहखाने में ये जो चीज है ये एक शेप शिफ्टर विच, या कह सकते हैं कि एक शैतान है। मतलब कि ये अपना रूप बदल सकता है। नील जब कह रहा था कि मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है, तो असल में जब इस शैतान को मरे हुए इंसान की कोई खास चीज दी जाती है, ये उसे निकल लेता है। फिर इसे कुर्सी से बांधना होगा, ये जरूरी है। और इसके बाद 2 मिनट के लिए उस मरे हुए इंसान की आत्मा इस शैतान में आ जाती है। शारीरिक रूप भी वही होता है। 2 मिनट के लिए उनसे जो पूछना हो, जो बात करनी हो, कर सकता है। अगर 2 मिनट से ज्यादा बात की तो इसे शैतान को शक्ति मिलेगी। इसके बारे में और भी जानेंगे जब आयरिस और केटी ओवन की वो इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देखेंगे। तो जैसे ही ये शैतान बाहर निकलता है, ये आयरिस की ओर बढ़ रहा था, मगर आयरिस उसे रुकने का कहती है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि असल में ये चीज आयरिस का हुक्म मानती है। जो भी इस घर का मालिक होगा, मतलब वही इस चीज का भी रखवाला होगा। ये अपने रखवाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नील आयरिस से कहता है कि अब इसे कुर्सी पर बैठने के आदेश दो। आयरिस के आदेश पर वो शैतान कुर्सी पर बैठ जाता है। नील एक अंगूठी उसके हाथ में थमा देता है। वो शैतान उस अंगूठी को निगल लेता है। नील कहता है कि अब हमें इसके हाथ बांधने होंगे, तो आयरिस गुस्से में कहती है कि तुम खुद ये करो। ये दोनों लड़कियां बहुत हैरान थी, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि तहखाने में उन्हें सच में कुछ ऐसा मिलेगा। खैर, अब सच उनके सामने था। वो अंगूठी निकलने के बाद उस शैतान का रूप बदलने लग जाता है, और जब नील उसके चेहरे से निकाब हटाता है, तो वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि माँ थी, जिसने कई साल पहले अपनी जान ले ली थी।